खान एवं खनिज। माइंस एंड मिनरल्स। माइंस एंड मिनरल्स। खान एवं खनिज संपदा। बार बार पढ़ने से याद होगा। नया टॉपिक है, खान एवं खनिज संपदा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे तो ही याद होगा, समझने वाला नहीं है। खाने हैं बहुत सारी, बहुत बड़ी मात्रा में लिखेंगे। लिखो। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1994। नई खनिज नीति राजस्थान की नई खनन नीति। नई खनन नीति 4 जून 2015। 4 जून 2015। इस खनिज नीति के अनुसार इस नीति के अनुसार खनिज नीति के अनुसार राजस्थान में इस खनिज नीति के अनुसार राजस्थान में 79 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। 79 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, लेकिन ये 79 मान्य नहीं होगा। 79 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। दोहन यानी निकाला जा रहा है। अब अपने को एग्जामिनर ये कह दे कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, दोहन किया जा रहा है। अट्ठावन प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। सॉरी, 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया। लेकिन याद रखना, अगर एग्जामिनर ये कहते कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, तो 79 सही नहीं होगा।
नई आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 लिखिए। इकोनॉमिक सर्वे, ये डेटा ही मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है जो अब लिख रहा हूं मैं। नोट, ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? इकोनॉमिक सर्वे, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। 79 तो करना भी नहीं है, वो तो 2015 की बात है। इको सर्वे 2024-25 सरकार द्वारा जारी होती है। के अकॉर्डिंग राजस्थान में इको सर्वे 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के भंडार हैं? राजस्थान में 81 प्रकार के, ये 81 प्रकार ही करना है। 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिसमें से निकाले कितने जा रहे हैं? जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। अब 58 का डेटा है और ये ही याद रखना, 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। ये वाली लाइन बहुत मोस्ट है जो अभी अपन ने लिखी है लास्ट में। ये आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। देश में खनिज उत्पादन में पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। खनिज मेटेलिक भी होते हैं, धात्विक खनिज भी होते हैं। धात्विक खनिजों में झारखंड का ही पहला स्थान है, धात्विक खनिजों में राजस्थान का चौथा स्थान है। अनमेटेलिक अधात्विक खनिज है जैसे जिप्सम है, बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अनमेटेलिक मिनरल्स जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, मार्बल है ना। ये अधात्विक खनिज पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान से निकलते हैं, ठीक है। तो खनिज कई प्रकार के होते हैं, लिखेंगे। भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान, बोलिए किसका है? झारखंड का है। झारखंड में खनिज कहां से निकलते हैं? छोटा नागपुर के पठार से। ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। इस पठार में खनिजों के जमाव भी है, ध्यान दो भाई। इधर देखो, इस पठार में खनिजों के जमाव हैं, फटाफट से देखो, खनिजों के जमाव हैं, कोयले के भी जमाव हैं। ध्यान से सुनो, कोयले के भी जमाव हैं। गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में है, पूछा है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है, ध्यान से सुनना।
रानीगंज कोल एरिया वेस्ट बंगाल में है, गिरिडीह झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है, झरिया कोयला क्षेत्र भी झारखंड में है। यानी कि इस पठार में कोयले के जमाव भी हैं और खनिजों के जमाव भी हैं। कोयला भी अपने आप में खनिज ही है, ठीक है। और दुनिया में कोयले के जमाव राइन और रूर नदियों के मार्ग में है। राइन नदी जर्मनी में बहती है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। इस राइन में एक नदी और आके मिलती है, रूर नदी। इन दोनों नदियों के बीच में कोयले के जमाव हैं। ये रूर नदी है। तो बोलो भारत का रूर प्रदेश किस पठार को कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। लिखिए जल्दी बोलो एक साथ। भारत का रूर प्रदेश कौन है? छोटा नागपुर का पठार है। भारत का रूर प्रदेश। उपनाम क्या है? भारत का रूर प्रदेश। रूहर भी कह सकता है। रूर कहाँ बहती है ये नदी? जर्मनी में। जर्मनी में बहने वाली नदी है। बोलो खनिज उत्पादन में देश में पहला स्थान किसका है? झारखंड। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। खनिजों में दूसरा स्थान राजस्थान का है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। पहला स्थान किसका है? झारखंड का। बोलो खनिज धात्विक होते हैं ना? अधात्विक भी होते हैं। धात्विक खनिजों में प्रथम स्थान। धात्विक खनिजों में प्रथम स्थान। बोलो धात्विक खनिजों में पहला स्थान किसका है? झारखंड का ही है। मेटेलिक मिनरल्स में पहला स्थान झारखंड का ही है। और धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान चौथा है। अभी राजस्थान की पहली खनिज नीति 1994 नहीं होगा ये, सॉरी, इसको 1978 ही करो। 1978 कर दो। राजस्थान की पहली खनिज नीति को 1978 करो। 1978। ठीक है। बोलो धात्विक खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। अब अधात्विक खनिज होते हैं ना, जिप्सम है? जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, अभ्रक है। अभ्रक को माइका बोलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्रक भीलवाड़ा से निकलती है। तो अधात्विक खनिज पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान से ही निकलते हैं। देश के 1/4, एक चौथाई, यानी कि लगभग 24 से 25% अधात्विक खनिज राजस्थान से निकलते हैं। लिखो
अधात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान पहला। अधात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान प्रथम कर दो। देश के 1/4 यानी कि 24 से 25% अधात्विक खनिज राजस्थान से निकलते हैं साथियों। 24 से 25%, 1/4। भंडार राजस्थान में ज्यादा है खनिजों के। आय में 5वां स्थान है क्योंकि अपने खनिज महंगे नहीं है। लिखो, खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में राजस्थान का स्थान, खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में राजस्थान का स्थान, खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में राजस्थान का स्थान। क्या करोगे? 5वां। 5वां, राजस्थान में खनिजों की दृष्टि में संपन्न कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं? दृष्टि से संपन्न भौतिक प्रदेश। सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान में अरावली में है। अरावली पर्वत में खनिज बहुत बड़ी मात्रा में है। राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से संपन्न भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत में हाड़ौती। अरावली पर्वत में खनिज बड़ी मात्रा में है। हाड़ौती प्रदेश। मरुस्थल में भी जिप्सम वगैरह खूब है, लेकिन सबसे ज्यादा अरावली पर्वत में है। 4 भौतिक प्रदेश थे ना अपने, उनमें से खान सबसे ज्यादा कहाँ है? देश में या भारत भर में? भारत भर में सर्वाधिक खानों वाला राज्य है। खनिजों में तो झारखंड है, लेकिन खानों वाला राज्य है। सर्वाधिक खानों वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा खानों वाला राज्य है राजस्थान। खान सबसे ज्यादा राजस्थान में है। विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण भूगर्भ वेताओं ने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा है। मैनी टाइप्स। विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण, मैनी टाइप्स, निकाले जाने के कारण विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण भूगर्भ वेताओं ने राजस्थान को क्या कहा है? खनिजों का अजायब घर। बोलिए, खनिजों का अजायब घर किस स्टेट को कहा जाता है? राजस्थान। अजायब घर नहीं आए तो संग्रहालय है, ये इसका पर्यायवाची है। या फिर इंग्लिश में लिख सकता है म्यूजियम ऑफ
मिनरल्स, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। भूगर्भवेताओं ने किस स्टेट को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स की संज्ञा दी है? म्यूजियम ऑफ मिनरल्स का है। विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण भूगर्भवेताओं ने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा है। अजायब घर कहा है। खनिजों का क्या कहा है? अजायब घर कहा। विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण भूगर्भवेताओं ने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा है। अब एक सारणी बनाएंगे। ये पेज तो अपन ने जितना लिख दिया वो रहने दो, खाली रहता है तो भी कोई बात नहीं। नए पेज पे एक सारणी बनाएंगे कि खनिज कई बुकों में 2 प्रकार के, कईयों में 3 के, कईयों में 4 प्रकार के लिख रखे हैं। अपन खनिजों को 3 प्रकार मानते हुए पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। एक सारणी बनाएंगे खनिजों के प्रकार। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। खनिज है ना, वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, रह धात्विक। लेकिन कई बुकों में धात्विक, अधात्विक के अलावा आणविक शब्द और लिखा हुआ है, तो 3 हो गए। और कई बुकों में धात्विक, अधात्विक, आणविक और फिर लिखा हुआ है चौथा ईंधन या शक्ति खनिज, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। और आणविक खनिजों में यूरेनियम है, थोरियम है। राजस्थान में यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं अभी हाल ही में सीकर जिले में, खंडेला के रोहिल गांव से। पिछली बार वीडियो में आया था ये क्वेश्चन। तो अपन तो खनिजों को 3 प्रकार मान के पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे तो वो जो आणविक और ईंधन खनिज है ना, वो भी अधात्विक की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन अपन और भी ज्यादा उसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ देंगे। अपने को ये कोई भी नहीं पूछेगा कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर पूछेगा निम्न में से कौन धात्विक खनिज है या नहीं है। ठीक है, तो देखो एक बार खनिजों के प्रकार देखिएगा। देख रहे हैं? हाँ जी, खनिजों के प्रकार के लिए यहां देखेंगे आप। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और आणविक खनिज। ध्यान से सुनना भाई, पहले पूरी सारणी को बनने दो, फिर इसकी फोटो खींच लेना आप और घर जाके बना लेना। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। ध्यान से सुनो, 1 नंबर पे धात्विक खनिज हो गए, 2 पे क्या है? अधात्विक, अधात्विक खनिज। और 3 नंबर पे है आणविक या ईंधन खनिज। अपन एक साथ ही लिख देंगे, आणविक या ईंधन खनिज, या इनको शक्ति खनिज भी कह सकता है। आणविक, बहुत ध्यान से सुनना भाई, सारणी से क्वेश्चन आएंगे। ईंधन या शक्ति खनिज। और आणविक खनिजों में बात करें अपन, इधर देखिएगा, आणविक खनिजों में बात करें तो एक तो है यूरेनियम। उदाहरण सुनेंगे सारे लोग।
यूरेनियम। आणविक खनिजों के उदाहरणों में है यूरेनियम, थोरियम, थोरियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। ये तो है आणविक खनिज चारों। और शक्ति खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, कोयला। कई बुकों में काला सोना कोयले को लिखा है, जो गलत है। कोयला काला सोना नहीं है, काला हीरा है। तो बोलो खनिजों में काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों को कहते हैं। इस क्वेश्चन की वजह से एक विद्यार्थी मेरा आज तक विफल घूम रहा है, क्योंकि उसने काला सोना कोयला किया था। मार्केट के कुछ लोग और कुछ किताबें काला सोना कोयला को बताएंगी, जबकि काला सोना कोयला बिल्कुल भी नहीं है। काला सोना पेट्रोलियम पदार्थों को कहा जाता है, और कृषि में काला सोना अफीम को कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ एक तो आणविक खनिज से ये ईंधन खनिज है, यानी कि शक्ति खनिज है। कई किताब वाले या कई बुक वाले आप देखेंगे तो इनको भी दोनों को अलग अलग कर देते हैं, कई 4 प्रकार कर देते हैं। कई इनको अधात्विक में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इनमें धातु के अंश नहीं होते। धात्विक खनिजों में धातु के अंश होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। धात्विक खनिजों में साइंस ये कहती है कि तन्यता का गुण होता है, फैलते हैं वो कूटने या पीटने पे। जबकि अधात्विक खनिज भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। और धात्विक खनिज आघात वर्धनीय होते हैं, आघात का मतलब चोट सहने की क्षमता होती है उनमें। और विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या सर्वोत्तम सुचालक चांदी है, पढ़ा हो तो आपने साइंस में। ये खनिज ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में साइंस से रिलेटेड भी है, और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सबसे रोचक चैप्टर तुम्हारा ये हो जाना चाहिए, जैसा मेरा है। मैंने 200, 250, 300 खाने इस खनिज की याद कर रखी है, जो मैंने तुमको अभी लिखाऊं भी का। ठीक है, देखना अभी। और हर बार क्वेश्चन आएगा, हर बार। तो ये है कहानी। खनिजों में काला सोना बोलो जल्दी, क्या है? पेट्रोलियम। कोयला नहीं करना, क्योंकि कोयले को काला हीरा कहते हैं। बहुत सी किताबों में काला सोना कोयला भी लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? और कृषि में काला सोना अफीम, और मसालों में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ठीक है। अब धात्विक खनिज तुम्हें पता ही है कि साहब, लोहा है, मैग्नीज है, कोयला है, ओ सॉरी, लोहा है, मैग्नीज है, सोना है, चांदी है, ये सारे धात्विक खनिज है। लेकिन इनको भी अपन दो उप प्रकारों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ धात्विक खनिज ऐसे हैं प्रकृति में, एक बार देखेंगे। प्रकृति में कुछ धात्विक खनिज ऐसे हैं, सारे लोग यहां देखेंगे। कुछ धात्विक खनिज ऐसे हैं प्रकृति में जिनमें क्या होता है, लोहे का गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें लोहे का गुण नहीं होता। तो जिनमें लोहे का गुण होता है वो तो लोहे युक्त, और जिनमें लोहे का गुण नहीं होता वो अलोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों को दो उप प्रकारों में डिवाइड किया गया है। लोह युक्त धात्विक खनिज, लोह युक्त धात्विक खनिज। ध्यान से सुनेंगे भाई। ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का गुण होता है वो लोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं, है ना। और जिनमें लोहे का गुण नहीं होता, चुंबक नहीं चिपकती, वो अलोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। बात क्लियर? उदाहरण देखना चाहो तो देख लो। लोह युक्त धात्विक खनिज के उदाहरण हैं खुद लोह अयस्क, आयरन, लोह अयस्क। मैग्नीज लोहे में मिलाया जाता है, लोह अयस्क, लोह अयस्क। ध्यान से सुनना भाई। मैग्नीज, मैग्नीज में भी लोहे का गुण है। मैग्नीज राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा से निकलता है।
उदाहरण में खुद एक तो लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क, ठीक है, एक तो लोहा अयस्क है, एक मैग्नीज है, इसमें भी लोहे का गुण होता है। एक आपने सुना होगा टंगस्टन, टंगस्टन में भी लोहे का गुण होता है। ध्यान से सुनो सारे लोग, लोहे के गुण होते हैं इन सब में लोहे का गुण होता है। क्रोमियम में भी होता है, क्रोमियम लोहे का गुण, कोबाल्ट में भी होता है और निकिल में भी होता है लोहे का गुण। इन सब में लोहे का गुण होता है। लेकिन प्रकृति में कुछ धात्विक खनिज ऐसे हैं जिनमें लोहे का गुण नहीं होता, यानी कि इन सब के पास चुंबक अट्रैक्ट होगी, नजदीक जाएगी। ध्यान से सुनो। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे हैं जिनमें लोहे का गुण नहीं होता, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने। सीधा क्वेश्चन देगा सारणी से, कौन सा लोह युक्त धात्विक खनिज नहीं है, फिर क्या करोगे। सोना चांदी नहीं है। आपने सुना होगा तांबा, वो भी नहीं है। तांबा के अलावा आपने सुना होगा बॉक्साइट, वो भी नहीं है। आपने सुना होगा सीसा जस्ता, जिंक और लेड। सीसा जस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं जिंक, सीसा को कहते हैं, सॉरी, लेड तो सीसा को कहते हैं, LEAD, और जिंक जस्ते को कहा जाता है, लेड एंड जिंक। इनको दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, सीसा जस्ता भी है। इनमें लोहे का गुण नहीं होता। बॉक्साइट है, तांबा है, चांदी है, सोना है, इनमें लोहे का गुण नहीं होता। प्लेटिनम है, प्लेटिनम में भी नहीं होता। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है खनिजों में। थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा था कि किस खनिज को सफेद सोना कहा जाता है। जैसे कृषि में सफेद सोना क्या है, कपास। ऐसे ही खनिजों में सफेद सोना प्लेटिनम है। ध्यान रखना, ज्यादातर धात्विक खनिजों के अयस्क होते हैं, कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसा बताते हैं कि सोने का अयस्क नहीं होता, बाकी सब का होता है। तो ये बॉक्साइट जो दिख रहा है, ये हर बार आता है क्वेश्चन, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे पारे का अयस्क सिनेबार है, सी से जस्ते का भी अयस्क आएगा, हर बार अयस्क से क्वेश्चन आता है। ऐसा चैप्टर है कि इसको बार बार जितना पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही क्वेश्चन सही होंगे। जलवायु की तरह समझने वाला नहीं है कि साहब मैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण निकाल कर आपको बहुत अच्छा समझा दिया। जितना इस चैप्टर को टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धात्विक खनिजों के अधिकांश धात्विक खनिजों के अयस्क होते हैं। पारे का अयस्क आपने सुना होगा, सिनेबार। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार खनिजों का आज तक एग्जामिनर ने पूछा है, सब एग्जामों में पूछा है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम में पटवारी में भी पूछा है 2021 वाले पेपर में, पटवार 2021। कोई नहीं, ये अपनी सारणी धीरे धीरे बनती जा रही है, ठीक है। और एक ऐसा समय आएगा कि ये बनी जाएगी, ठीक है।
बात क्लियर हो गई? कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, सब लोग देखते रहेंगे। अब है धात्विक खनिज। हीरा है, अब्रक है, जिप्सम है, ये सारे जिनमें धातु के अंश नहीं होते, विद्युत के कुचालक होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीय यानी कि चोट सहने की क्षमता होती है, कूटने या पीटने फिर फैलते हैं, तन्यता का गुण होता है। ये अधात्विक भंगुर होते हैं, कूटने या पीटने पे बिखर जाते हैं। इनमें चोट सहने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, प्रकृति में कुछ अधात्विक खनिज ऐसे हैं जो पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं। सबसे पहले उनको लिखेंगे अपन, कौन से हैं वो। हाँ भाई, ये अब अधात्विक की सारणी बनने जा रही है, याद रखेंगे। हाँ भाई, प्रकृति में अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? आपने एक नाम सुना होगा, सुना हो तो, पन्ना। हरे रंग का होता है पन्ना, पन्ना। हरी अग्नि भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं एमरोल्ड। हाँ, एमरोल्ड। हरे रंग का होता है, हरे रंग का। जो व्यक्ति रत्न राशि की अंगूठियां पहनते हैं, सोने में चांदी में पन्ना डलवा कर पहनते हैं। ठीक है, मरकत भी कहते हैं इसको, लेकिन इतने सारे नाम नहीं लिखेंगे। एमरोल्ड इंग्लिश में कहा जाता है, ध्यान देना। एक दूसरा खनिज है तांबड़ा, तांबड़ा, रक्तमणि, या इसे बोलते हैं गार्नेट इंग्लिश में। इंग्लिश जरूर याद रखना, गार्नेट, गार्नेट। ये भी ये भी पन्ना जैसा ही खनिज है। आपने बहुत से खनिज देखे होंगे, कई लोग नीलम पहनते हैं, कई कुछ पहनते हैं, कई कुछ पहनते हैं, है? देखा होगा रत्न राशि की अंगूठियां, जो भी है वो पूछ के पहनते हैं कि आपकी ये सूट करेगा, आप ये पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही खनिज है जो अपने उनमें डलवा के पत्थर टाइप में होते हैं, अधात्विक है। एक है वोलेस्टोनाइट, सिरोही से निकलता है, वोलेस्टोनाइट। और एक है जास्पर, जास्पर, ध्यान से सुनना, जास्पर। और एक है सेलेनाइट। साथियों, ये 5 खनिज ऐसे हैं जो पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं, यानी कि इन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, पूरी तरह से क्या है, एकाधिकार है। इन खनिजों में राजस्थान का पूरी तरह से क्या है, एकाधिकार है। एकाधिकार जानते हो? 100% ही कहां से निकलते हैं, ये राजस्थान से निकलते हैं। पूरी सारणी को एक साथ बन जाने दो। फिर इसके अलावा और कौन से हैं? जिप्सम है, कुछ एक अलग पेन से लिख देता हूँ, जिप्सम, जिप्सम है। आपने सुना होगा रॉक फॉस्फेट भी है, रॉक फॉस्फेट है, ध्यान से सुनो। फेल्सपार भी है, फेल्सपार भी है। जिप्सम के दानेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है। फेल्सपार भी है। फेल्सपार अलग है, फर्लोस्पार अलग है, फर्लोस्पार अलग है। फर्लोस्पार को फर्लोराइट भी कहा जाता है। और पहले लिखा था अपन ने, फर्लोस्पार कहाँ से निकलता है, मांडो की पाल खान से। ठीक है, फर्लोस्पार भी है। फेल्सपार अलग है, फर्लोस्पार अलग है। पेंटोनाइट भी है, पेंटोनाइट भी है। एस्बेस्टोस भी है, एस्बेस्टोस। अबरक भी है, अबरक भी है। अबरक को इंग्लिश में कहते हैं माइका, राजस्थान की माइका सिटी भीलवाड़ा। ठीक है, डायमंड भी है, हीरा भी है।
ये सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज है। ठीक है। डायमंड, हीरा, ये हीरा भी है, अधात्विक खनिज है। एस्बेस्टोस भी है। एसआई में पूछा था, एस्बेस्टोस का उपयोग सीमेंट की चादर और टाइल बनाने में होता है। सीमेंट की टीन होती है ना, देखा है ना सीमेंट की चादर, उसमें एस्बेस्टोस का उपयोग है, एसआई में पूछा है। ध्यान रखना, कुछ प्रकृति में ऐसे खनिज हैं जो पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं लेकिन हैं वो अधात्विकी, तो उनको अलग कलर से लिख देते हैं। आपने सुना होगा मार्बल, संगमरमर, ठीक है, सुना है। मार्बल, संगमरमर, ठीक है, मार्बल। ये लीजिए, हिंदी में संगमरमर कहते हैं, मार्बल। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन, चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन, बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन। विधानसभा भवन, राम मंदिर बलुआ पत्थर से बना है। इधर देखो, चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन, बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन। एक पत्थर और निकलता है राजस्थान से, घिया पत्थर, घिया पत्थर उदयपुर वगैरह से निकलता है। घिया पत्थर को सॉफ्ट स्टोन कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहना, कोई भी लिखना मत अभी, ठीक है। ये भी है धात्विक खनिज है, फटाफट से देखते रहो। लेकिन ये है जो प्रकृति में पत्थर के रूप में है, ये है धात्विकी। ये लीजिए, आपने सुना होगा फायर क्ले, पाल क्ले, मुल्तानी मिट्टी, फायर क्ले, पाल क्ले, मुल्तानी मिट्टी, बेंटोनाइट, ये सब भी है धात्विक खनिज है। मुल्तानी मिट्टी, पाइराइट, पाइराइट, ये सब भी है धात्विक खनिज है। साथियों, ऐसे खनिज जिनका 100% उत्पादन राजस्थान करता है, वो ये 5 है। हाँ जी, एग्जामिनर ने पूछा निम्न में से कौन से खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है। जिस भी ऑप्शन में एमरोल्ड के बाद, गार्नेट के बाद वोलेस्टोनाइट हो, मान लो एग्जामिनर एक ऑप्शन में एमरोल्ड, गार्नेट, जिप्सम दे दे तो गलत है। एक ऑप्शन में दे दे एमरोल्ड, गार्नेट और जस्ता तो भी सही है। जस्ते का 100% उत्पादन राजस्थान नहीं करता लेकिन 99 करता है, तो ये भी एकाधिकार में। ये 5 खनिज और छठा सीसा जस्ता, ये 6 खनिज 100% में शामिल कर लेना आप, ये याद रख लेना। निम्न में से कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, तो आपको ये ही करना है। हाँ जी, इन 5 खनिजों का राजस्थान, ये 5 खनिज है, इनका राजस्थान क्या करता है, 100% उत्पादन करता है, 100% उत्पादन करता है। 100% जानते हो ना, एकाधिकार है। जिप्सम का राजस्थान 93% उत्पादन करता है, ये भी याद रखना। फेल्सपार का 67। एसआई में पूछा था भारत में जिप्सम उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, राजस्थान का। दिख रहा है 93% उत्पादन राजस्थान कर रहा है, तो फिर राजस्थान का ही होगा।
फरलोस पार में 96%, 96%। ये परसेंट भी लिखना होगा कक्षा 6 की बुक के अनुसार, ठीक है। ये फायर क्ले, बाल क्ले, ये लो बाल क्ले, मुल्तानी मिट्टी, ऐसे तो और भी हैं कई, मुल्तानी मिट्टी ये लो। हाँ जी, फर्लोस्पार का 96% उत्पादन राजस्थान करता है। एस्बेस्टोस का 89% उत्पादन राजस्थान करता है। मार्बल का 90% उत्पादन राजस्थान करता है, ठीक है। शीशे का 80% उत्पादन राजस्थान करता है, शीशे का, केवल शीशे का कहा है मैंने। जस्ते का 99, लेकिन कई बुकों में शीशा जस्ता एक साथ लिखा होने की वजह से इसको 99 या 100 में ही शामिल कर लिया गया। यानी कि ये 5 खनिज और छठा ये वाला खनिज एकाधिकार में कर देना। निम्न में से कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार हो? जिस भी ऑप्शन में पन्ना के बाद तांबड़ा और तांबड़ा के बाद जस्ता हो तो कर देना। जिस ऑप्शन में मान लो पन्ना, तांबड़ा और रॉक फॉस्फेट हो तो नहीं करना, ठीक है। तो इन 5 खनिजों में छठा ये खनिज, ये 100% में काउंट कर लेना आप। एकाधिकार में पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से है। इस सारणी से आज तक का सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। परसेंट भी पूछा है, जिप्सम का कितना परसेंट उत्पादन राजस्थान करता है? 93। कक्षा 6 की बुक के अनुसार है। इसको फटाफट से लिखो, लिखो, फोटो खींचो, जैसा करो वैसा करो, लेकिन फास्ट करो। हाँ जी, बहुत पहले तो मेरा यही क्वेश्चन गलत हो गया था कि निम्न में से कौन है, इधर सुनो, निम्न में से इधर सुनो, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है, यानी कि वो अधात्विक है। तो हीरा उत्तर होना था, मैंने हीरा नहीं किया, मैंने हीरे को धात्विक खनिज समझ लिया, क्योंकि हीरे से रत्न आभूषण तो बनते हैं, डायमंड की ज्वेलरी। आप ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे शादी के दौरान, है, मोती सन्स ज्वेलर्स पे जाएंगे, हुँ? तो क्या होगा? डायमंड से ज्वेलरी बनी होती है, डायमंड के नेकलेस वगैरह होते हैं। तो क्या है, मैंने डायमंड को धात्विक खनिज मान लिया था, हालांकि डायमंड अधात्विक खनिज है, अनमेटेलिक मिनरल है। सारणी से ही क्वेश्चन आएगा। 5 ये खनिज और छठा सीसा जस्ता, आप एक साथ ही रख लेना सीसा जस्ता को भी, ठीक है। ये 5, सुनो, ये सेलेनाइट 100% में काउंट हो रहा है, ये पांचों खनिज। लेकिन ये सेलेनाइट जिप्सम का दानेदार रूप है, सेलेनाइट 100% में मान्य होगा। सारणी की फोटो खींचिएगा, जल्दी बनाइएगा। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेजर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल।
सारणी से क्वेश्चन आएगा, बॉक्साइट किसका है, इसका है एल्यूमिनियम का है, इसका है बॉक्साइट किसका है, इसका है एल्यूमिनियम का है, इसका है। ज्यादातर धात्विक खनिजों के अयस्क होते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को कहा जाता है। ये सारे के सारे है धात्विक खनिज है टोटल। वो धात्विक है, ये आणविक या ईंधन खनिज है। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, वो तो सीधा ये पूछेगा निम्न में से कौन सा खनिज लोह युक्त धात्विक खनिज नहीं है। तो मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट ये सारे ऑप्शन में दे देगा और फिर बॉक्साइट दे देगा। बॉक्साइट में लोहे का गुण नहीं होता, तो ये अलोह युक्त धात्विक खनिज है। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके बनेंगे, याद रखना। बना दिए सारणी को। नए पेज पे आप चाहते तो कॉपी को आड़ी करके भी बना सकते थे, सीधे रूप में ना बना के, क्योंकि इस बोर्ड की भांति करके और फिर सही बनती सारणी। जिप्सम का 93% उत्पादन कौन करता है भारत में, राजस्थान। तो ये ऐसा ही में पूछा था कि भारत में जिप्सम उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, राजस्थान का ही है। भारत को करके भी तो दे देता है क्वेश्चन, लिखे।
चलिए नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग लगाइए ऐसे खनिज ऐसे खनिज। अभी ऐसे 5 और एक छठा सीसा जस्ता। ऐसे खनिज जिनका राजस्थान में जिनका राजस्थान ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है। ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। 100% 100% उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। ऐसे पहले खनिज की बात करें तो पन्ना है। हरी अग्नि भी बोलते हैं, हरा रंग होता है इसका। हरी अग्नि, मरकत भी कहते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं एमरोल्ड। इंग्लिश टर्म भी लिख सकता है। पन्ने का हरा रंग बेरिलियम के कारण होता है। पन्ना दे दे और नीचे बेरिलियम दे दे तो वो ही करना है। पन्ने का हरा रंग, पन्ने का हरा रंग बेरिलियम के कारण। पन्ने का हरा रंग किसकी वजह से? बेरिलियम के कारण। बेरिलियम के कारण होता है। अधात्विक खनिज है। मैंने बताया था जो लोग रत्न राशि की अंगूठियां बनाते हैं वो पहनते हैं। उपयोगी रत्न आभूषण बनाने में, रत्न आभूषण बनाने में जिस हिसाब से मैं लिखूं वैसे ही लिखते जाना। रत्न आभूषण बनाने में पन्ने का उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय हीरा मंडी भी जयपुर में है। जयपुर के हीरे ज्वारात विदेशों में फेमस है, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य जयपुर का फेमस है। प्राप्ति क्षेत्र में पहला स्थान याद रखना। अभी पहले नंबर पे लिखा है तो पहला ही स्थान है, ये बात कोई बताने की नहीं है। राजसमंद जिले का पहला स्थान है। पहला है राजसमंद, दूसरा है उदयपुर। राजसमंद में एक खान है, वो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। तीखी और काला गुमान। तीखी को वो टीकी भी लिख सकता है। तीखी, तीखी, या कई बुकों में इस तीखी को टीकी लिखा है। काला गुमान, टीकी और काला गुमान, ये खान है, ये जिले हैं इधर। तीखी और काला गुमान। तीखी को कई बुकों में टीकी लिखा है और दूसरी खान है काला गुमान। साथियों, पन्ना उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है। और राजस्थान में कौन कौन, पन्ना उत्पादन में राजस्थान में पहला स्थान राजसमंद का है। और राजसमंद में कौन कौन सी खाने हैं? तीखी और काला गुमान।
कई बार पूछा, तीखी और काला गुमान क्षेत्रों से कौन सा खनिज निकलता है? पन्ना। उदयपुर में गोगुंदा से भी निकलता है, अजमेर में भूभानी से भी निकलता है, अजमेर में भूभानी से निकलता है। लेकिन तुम्हारे एग्जामिनर क्या पूछेगा? केवल राजसमंद और तीखी और काला गुमान पूछेगा। वैसे तो आरएएस में भूभानी भी आया था, लेकिन तुम्हारे केवल और केवल अगर पन्ने से क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पूछेगा, तीखी और काला गुमान। जिनके स्टार लगाया है उनको तो याद करना ही करना है, बाकी तो सबको ही करना है। पन्ना उत्पादन में देश में पहला स्थान किसका है? राजसमंद का, सॉरी राजस्थान का। और राजस्थान में पहला स्थान किसका है? राजसमंद। राजस्थान का पन्ना उत्पादन में पहला स्थान ही नहीं, एकाधिकारी है। बोलो, पन्ना के क्षेत्र कौन कौन से हैं राजसमंद में? बोलो बोलो, तीखी और काला गुमान, तीखी और काला गुमान। मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है? पाइराइट को। सीकर के सलादीपुरा से निकलता है। चलिए, एक लाइन और लिख सकते हैं। कई बुकों में है ना, ये काला गुमान क्षेत्र उदयपुर में दे रखा है। याद रखना, ये अब उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में ही है। लिखिए, दूसरा खनिज। अभी पहला पहला खनिज और पहली पहली लाइन, पहला पहला जिला, पहला पहला में वो खाने, ये याद रखना है। हाँ, दूसरा लिखने से पहले एक लाइन और लिख सकते हैं कि ये राजसमंद में देवगढ़ है एक जगह, देवगढ़ से भुवानी तक, अजमेर के भुवानी तक अन्ना पट्टी फैली है राजस्थान में। ठीक है, अन्ना पेटी फैली है, बेल्ट है। लिखिए, देवगढ़ राजसमंद से, फर्स्ट ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन।
देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद। कई बुकों में ये है ना, तीखी और काला गुमान राजसमंद में दे रखा है, राजसमंद में नहीं है। राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को नया जिला बना था। सॉरी, हाँ 3 जिले बने थे ना राजस्थान में 1991 में, BDR 12 दौसा राजसमंद। तो राजसमंद उदयपुर से टूट के बना, तो ये खाने अब राजसमंद में हो गई। कई बुकों में उदयपुर में लिखी हुई मिलेंगी, मत करना। देवगढ़ राजसमंद से भुभानी तक। भुभानी किस जिले में है? अजमेर में है। भुभानी अजमेर तक। राजस्थान में पन्ना पेटी फैली है। राजस्थान में पन्ना पेटी फैली है। पन्ना पट्टी भी कह सकता है। राजस्थान में पन्ना पेटी का विस्तार देवगढ़ राजसमंद से भुभानी तक है। दूसरा खनिज लिखो तांबड़ा। टोंक से सबसे ज्यादा निकलता है, राजमहल से। दूसरा खनिज लिखिए तांबड़ा। रक्तमणि बोलते हैं इसको, रक्तमणि। रक्तमणि इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्नेट। और इसे फिरोजा भी कहते हैं, फिरोजा। इंग्लिश टर्म याद रखना, गार्नेट। उसे एमरोल्ड, इसे गार्नेट कहा जाता है। ये भी है धात्विक खनिज ही है, सबको ही पता है धात्विक खनिज है। 100% में ही है ये भी। उपयोग रत्न आभूषण बनाने में ही होता है इसका भी उपयोग, रत्न आभूषण बनाने में। इसका यूज रत्न आभूषण बनाने में ही होता है। रत्न आभूषण बनाने में तांबड़ा का। प्राप्ति क्षेत्र क्या है इसका? प्राप्ति क्षेत्र में टोंक जिले का पहला स्थान है राजमहल। राजमहल क्षेत्र अभी पहला स्थान टोंक, नवाबों की नगरी है टोंक, पहले नंबर पे लिखा है, तो पहला ही स्थान है राजमहल। और कल्याणपुर, कल्याणपुर सबसे इंपॉर्टेंट है राजमहल। राजमहल राजमहल इंपॉर्टेंट है, और कल्याणपुर नहीं है, ये कल्याणपुरा है। अजमेर से भी निकलता है, सरवाड़ से, सरवाड़ जगह से निकलता है। लेकिन याद रखना, आप तो पहला पहला जिला और पहली पहली खान, ठीक है। राजमहल क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबड़ा वो ही टोंक जिले में राजमहल से कल्याणपुर के बीच तांबड़ा पट्टी फैली है।
टोंक जिले में राजमहल से कल्याणपुर के बीच क्या फैली है? राजमहल से कल्याणपुर के बीच तामड़ा पेटी फैली है। राजमहल से कल्याणपुर के बीच तामड़ा पेटी फैली है। तामड़ा पेटी फैली है। कल्याणपुरा के बीच इंपॉर्टेंट है ये भी। इस खनिज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टोंक की राजमहल जरूर आएगा। सारी खानों को याद करना है, ये कंफर्म है। एक साथ बोलेंगे। राजस्थान में पन्ना कहाँ से निकलता है? राजसमंद। कहाँ से? तीखी और काला गुमान। बोलिए तांबड़ा कहाँ से निकलता है? टोंक। बोलिए क्षेत्र, बोलिए राजमहल। बस 3 नंबर पे वोलेस्टोनाइट। नाइट स्टे कहाँ करेंगे? ट्रिक क्या है वोलेस्टोनाइट की? नाइट स्टे कहाँ करेंगे? सिरोही में। ये भी है धात्विक खनिज है, ये पहले से ही लिख रखा है अपन ने सारणी में। वोलेस्टोनाइट। बोलिए प्राप्ति क्षेत्र। बोलो नाइट स्टे कहाँ करोगे? सिरोही में। एक साथ बोलो नाइट स्टे कहाँ करोगे? सिरोही में। ऊंची आवाज में बोलो नाइट स्टे कहाँ करोगे? सिरोही। वोलेस्टोनाइट कहाँ से निकलता है? सिरोही से। कौन से क्षेत्रों से? वेलका व खिरला खानों से। खिरला खानों से। वेलका व खिरला खानों से। ये दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं। बोलो नाइट स्टे कहाँ करोगे? सिरोही में। कौन सी खानों के पास? वेलका व खिरला की खान है। नाइट स्टे कहाँ करोगे? सिरोही में। वेलका व खिरला। अजमेर में रूपनगढ़ से भी निकलता है। हाँ भाई चलिए। वेलका में खिरला की खान बस सफिशियंट है। जास्पर। चौथा खनिज जास्पर अजमेर से। इनके प्राप्ति क्षेत्र लिखने हैं बस। जास्पर प्राप्ति क्षेत्र अजमेर। सरवाड़ जवाजा। अजमेर। सरवाड़। अजमेर सरवाड़ जवाजा। सरवाड़ जवाजा और मकरेरा। हाँ भाई कई बुकों में जोधपुर का भी पहला स्थान है जास्पर में, लेकिन याद रखना अजमेर का ही पहला है, जोधपुर का दूसरा है। कोई क्षेत्र नहीं लिखेंगे, जास्पर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और 5वां 100% वाला खनिज कौन सा है? सेलेनाइट। और कौन सा है? सीसा जस्ता।
सेलेनाइट के कोई क्षेत्र नहीं है, केवल एक लाइन लिख सकते हो जिप्सम के, लेकिन ये 100% में शामिल करना। जिप्सम के दानेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है। जिप्सम के दानेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है। ये भी 100% में काउंट होगा, लेकिन इसके कोई क्षेत्र है ही नहीं। जिप्सम के तो क्षेत्र है। ये 5 खनिज 100% में है। और छठा कौन सा 100% में काउंट करेंगे? सीसा जस्ता। सीसा जस्ता काउंट करेंगे। धात्विक खनिज पढ़ेंगे अब। हेडिंग लगाओ धात्विक खनिज। कैसे आइडेंटिटी करेंगे अपन कि ये धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? मेटेलिक मिनरल्स। धात्विक खनिज। कैसे पहचान करेंगे कि ये धात्विक खनिज है? विशेषताएं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत के सुचालक। आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय। चोट सहने की क्षमता होती है। तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण। फैलते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब कूटने या पीटने पर चोट सहने की क्षमता। और सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। तन्यता का गुण, धातु के अंश। धातु के अंश सामान्यतः धात्विक खनिज। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से निकाले जाते हैं।
आग्नेय सेलों से निकाले जाते हैं। आग्नेय को प्राथमिक या मातृ चट्टान भी कहा जाता है। इग्नीस रॉक, धात्विक खनिज, सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से निकाले जाते हैं। सामान्यतः, हर नहीं, हो सकता है कोई वैसे भी निकलते हो। अधात्विक, ओ सॉरी, कायांतरित, ओ सॉरी, अवसादी चट्टानों से भी निकलते हैं। लेकिन ये लगभग है कि धात्विक खनिजों के जमाव आग्नेय चट्टानों में ही मिलेंगे। कौन सी चट्टानों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है? आग्नेय को, क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान बनती है लावा के ठंडे होने से। लावा के ठंडे होने से। लगभग धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। हो सकता है कुछ एक धात्विक खनिज अवसादी या परतदार चट्टानों से भी निकल सकते हैं। अवसादी चट्टानों को इंग्लिश में कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, और आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है इग्निस रॉक। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि कायांतरित चट्टानें। पहला है धात्विक खनिज सीसा जस्ता पढ़ेंगे। एक नंबर पे सीसा जस्ता। शीशे का कितना % उत्पादन राजस्थान करता है? 80, याद है ना। और जस्ते का कितना? 99। तो बोलो एकाधिकार में ही होंगे ना ये भी काउंट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको? लेड एंड जिंक। लेड एंड जिंक, है ना। बोलो धात्विक खनिज है, फिर भी इसके जमाव अवसादी चट्टानों में है। एक्सेप्शन, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। जमाव अवसादी या परतदार चट्टानों में। परतदार चट्टान, इसके जमाव आग्नेय चट्टानों में नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक में है। ठीक। शीशे का अयस्क क्या है? शीशे का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीशे का अयस्क, जस्ते का अयस्क। जस्ते का अयस्क है जिंकाइट। जिंकाइट, क्योंकि जिंक बोला जाता है। और शीशे का अयस्क है गैलेना। गैलेना के अलावा शीशे का अयस्क है पाइरोटाइट। पाइरोटाइट, एक साथ बोलिए। शीशे का अयस्क दो है, गैलेना और पाइरोटाइट। और जस्ते के अयस्क है जिंकाइट और केलेमाइन। केलेमाइन, जिंकाइट और केलेमाइन। हाँ जी, एलडीसी 2018 में इन चार में से 3 उठाया और चौथा उठाया। इधर देखिए, इधर देखिए। एलडीसी 2018 में पाइरोटाइट, गैलेना, जिंकाइट या केलेमाइन 3 उठाया, और तीसरा उठाया वोल्फ्रेमाइट। साथियों, ये कहा कौन शीशे जस्ते का अयस्क नहीं है? तो ये नहीं है। तो सर ये किसका है? ये किसका अयस्क है? वोल्फ्रेमाइट। तो टंगस्टन का है। हाई कोर्ट एलडीसी में भी क्वेश्चन दिया था कि वोल्फ्रे जिसका अयस्क है, वोल्फ्रे जिसका अयस्क है, और वो खनिज राजस्थान से निकलता है, कौन सा है?
तो टंगस्टन आंसर होगा। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां से। शीशे जस्ते को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। शीशा जस्ता क्या है? जुड़वा खनिज। शीशा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। जुड़वा खनिज, डिवाइंस मिनरल। जुड़वा खनिज कहा जाता है। शीशे जस्ते को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। डिवाइंस मिनरल की संज्ञा दी गई है। जहां से प्रकृति में शीशा जस्ता निकलता है वहां से चांदी भी निकलती है। तो शीशा जस्ता व चांदी के मिश्रण को भी गैलेना कहते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जहां से शीशा जस्ता निकलता है वहां से चांदी भी निकलती है। शीशा जस्ता व चांदी के मिश्रण को भी गैलेना कहा जाता है। शीशा जस्ता में पहला स्थान उदयपुर का है। और याद हो तो उदयपुर में अभी पहले नंबर पे लिखा है तो उदयपुर का पहला स्थान है। उदयपुर में एक खान है, याद हो तो आपको, जावर। एशिया की शीशा जस्ता व चांदी की सबसे बड़ी खान है, सबसे मोस्ट खान है। हाई कोर्ट एलडीसी में भी पूछी थी। जावर के अलावा देबारी, और देबारी के अलावा मोचिया मगरा। सबसे इंपॉर्टेंट खान है जावर। जावर, जावर की खान से चांदी भी निकलती है और शीशा जस्ता भी निकलता है। एशिया की चांदी की सबसे बड़ी खान है। एशिया की चांदी व शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। अब हाई कोर्ट में क्या किया कि जावर की खान से कौन सा खनिज निकलता है, और ए में चांदी दे दिया और बे में शीशा जस्ता दे दिया, और शीशा जस्ता आंसर माना। तो याद रखना दोस्तों, जावर की खान से शीशा जस्ता पहले निकलता है, यानी कि चांदी शीशा जस्ता के सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो जावर की खान से कौन सा खनिज निकलता है? अगर चांदी और शीशा जस्ता दोनों ऑप्शन में हो तो भी शीशा जस्ता करना है। इसकी खोज 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में हुई। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में जावर की खान खोजी गई। दूसरा स्थान भीलवाड़ा का है। शीशा जस्ता के सारे क्षेत्र याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे। भीलवाड़ा बहुत बार आया, रामपुरा अगुचा। पुलिस 2022 और आरएएस प्री में भी पूछा है। रामपुरा अगुचा भी मोस्ट है। रामपुरा अगुचा से ज्यादा नहीं निकलता लेकिन अच्छी क्वालिटी का निकलता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का शीशा जस्ता कहां से प्राप्त होता है? तो रामपुरा अगुचा से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का। आरएएस प्री और राजस्थान पुलिस 2022 के पेपर में पूछा है कि रामपुरा अगुचा राजस्थान में किसका क्षेत्र है? तो ये भी शीशे जस्ते का ही है। जावर, देबारी, मोचिया मगरा।
जावर की खान हाई कोर्ट एलडीसी में पूछी थी, हाई कोर्ट एलडीसी 2022, HCLDC हाई कोर्ट एलडीसी, रामपुरा अगूचा याद है, राजसमंद में राजपुरा दरीबा पहले भी लिख चुके हैं। अरावली पढ़ाते समय भी इन खनिजों की चर्चा की थी। रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में है। किस खनिज को इतिहास में जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा जस्ता। शीशे के अयस्क गैलेना और पाइरोटाइट, बार बार बोलो। शीशे के अयस्क क्या है? गैलेना और पाइरोटाइट। जस्ते का अयस्क क्या है? जिंकाइट और कैलेमाइन। शीशा जस्ता धात्विक खनिज होने के बाद भी कौन से किससे निकलता है? अवसादी चट्टानों से निकलता है, सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी साइंस में भी चलता है, साइंस भी बीच में लिखाऊंगा यहाँ पे। कई सारे क्वेश्चन क्या पूछा है एसआई में मैं अभी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं सभी एग्जामों में। सारे क्षेत्र याद करने पड़ेंगे सीसा जस्ता से, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहां से सीसा जस्ता नहीं निकलता। ए में दे देगा चौथ का बरवाड़ा से निकलता है, ब में दे देगा अलवर में गुडा किशोरीदास से निकलता है, स में दे देगा भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा से निकलता है, द में दे देगा अलवर में खो दरीबा से नहीं निकलता क्योंकि खो दरीबा से तांबा निकलता है अलवर में। राजसमंद में राजपुरा दरीबा, तीसरा जिला राजसमंद। अगर एक नंबर पे लिखा है तो पहला स्थान शीशे जस्ते में उदयपुर का ही है। सुन लो, अगर जिला पूछे ना, जिला पूछे कि पहला स्थान किस जिले का है, तो याद रखना पहले पे लिखा है तो पहला स्थान उदयपुर का ही है। सीरियल वाइज लिख रहा हूँ ये मैं, देखो 1 नंबर 2 नंबर ये डाल रखा है मैंने। लिखाने की स्टाइल किताबों में तो ऐसे थोड़ी लिखी हुई मिलेगी जो याद भी नहीं होगा, हाईलाइट करो चीजों को, ठीक है। ये ऐसे ये तरीका चलना चाहिए प्राप्ति क्षेत्र, बहुत सेलेक्ट तरीके से याद करना, आज का आज जाके याद करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। राजसमंद, राजसमंद में है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। अलवर गुडा किशोरीदास, गुडा किशोरीदास, अलवर गुडा किशोरीदास। अजमेर गुंगरा कायड़। सारे क्षेत्र याद करने पड़ेंगे। वैसे स्टार मैंने लगा दिया, ज्यादा याद नहीं हो तो शुरू वाले 2 तो करना। जस्ते को जिंक कहा जाता है, राजस्थान में 2 जिंक संयंत्र हैं, राजस्थान के जिंक संयंत्र 2 हैं, वहां जस्ता गलाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में है। राजस्थान के 2 जिंक संयंत्र भी एग्जामिनर पूछता ही रहता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? देबारी में है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में है और एक चंदेरिया चित्तौड़ में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1966 में यूएसए के सहयोग से। याद है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी 1967 में अमेरिका के सहयोग से, 1966 में यूएसए के सहयोग से। लेकिन ये केंद्र सरकार के अधीन है। ये कारखाना राज्य में 8 इकाइयां ऐसी हैं जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन अपने उद्योग सिलेबस में नहीं दे रखे, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1966 में। अब ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। राज्य में 8 इकाइयां ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे ये है तांबर साल्ट्स लिमिटेड है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है खेतड़ी सिंगाना, वहां भी लिखा था ये लाइन केंद्र सरकार को, लेकिन उद्योग अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये यूएसए के सहयोग से स्थापित हुआ। एक और है चंदेरिया चित्तौड़ में, वो बड़ा है चंदेरिया चित्तौड़ वाला, लेकिन वो केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है। उसकी स्थापना 1991 में ब्रिटेन के सहयोग से, और कक्षा 12 की किताब में तो 2005 में लिखा है उसकी स्थापना। तो फिर मैंने देखा कि 1991 2005 ये अलग अलग किताबें क्यों लिख रखी हैं। तो फिर और ज़्यादा गहन अध्ययन से पता चला कि चंदेरिया में 2-3 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो 89 में बनना शुरू हुई, फिर 91 में बन गई, फिर 2005 में बनी, अलग अलग टाइम में बनी। 89 में बनना शुरू हुई थी। तो चंदेरिया की स्थापना कब हुई? तो 1991 हो तो कर देना, नहीं हो तो 2005 कर देना। कक्षा 12 की किताब में 2005 दे रखा है। ठीक है, जिंक संयंत्र है ये। लिखिए दूसरा। दूसरा कौन सा है? सुपर जिंक स्मेल्टर। यहाँ भी जस्ता गलाया जाता है। सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ है? सुपर जिंक स्मेल्टर है चंदेरिया में। चंदेरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। इसकी स्थापना कब करेंगे आप? 1991 हो ऑप्शन में तो कर देना, नहीं हो तो 2005 कर देना। वैसे तो कक्षा 12 की किताब में 2005 लिख रखा है इसके लिए। ब्रिटेन के सहयोग से, लेकिन ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अगर 1991 हो तो कर देना, नहीं हो तो 2005 कर देना। वैसे स्टार्ट तो बनना तो ये 89 में शुरू हुआ था, लेकिन 1991 इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1991 हो तो करना है, नहीं हो तो क्या करना है? 2005 करना है। इसमें क्या बात है? बोलो, कोई आपत्ति?
ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये एशिया का जस्ता गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये एशिया का जस्ता गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये जिंक गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। बड़ा ये है, केंद्र सरकार का उपक्रम वो है, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। एशिया का जस्ता गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का जस्ता गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र चंदेरिया है और केंद्र सरकार के अधीन ये है। सारे क्षेत्र याद करने हैं। चौथ का बरवाड़ा किस खनिज का क्षेत्र है? सीसा जस्ता। नेगेटिव भी क्वेश्चन दे सकता है, कहाँ से सीसा जस्ता नहीं निकलता। तो राजपुरा दरीबा निकलता है, चौथ का बरवाड़ा निकलता है, खो दरीबा नहीं निकलता, खो दरीबा से तांबा निकलता है। दूसरा खनिज लिखो, तांबा। तांबे का कोई परसेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान का स्थान दूसरा है तांबे में। तांबे को कॉपर बोलते हैं, तांबा इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। तो इसका अयस्क भी कॉपर पाइराइटिस ही है। इसका अयस्क भी क्या है? कॉपर पाइराइटिस है। इसका अयस्क है कॉपर पाइराइटिस, पाइराइटिस। कॉपर पाइराइटिस। तांबा, कॉपर पाइराइटिस। प्राप्ति क्षेत्र झुंझुनू। किसी को याद आया झुंझुनू? पहला स्थान है। किसी को याद आ रहा है झुंझुनू में कौन सी पहाड़ी से तांबा निकलता है? किसी को नहीं आ रहा? क्या बात है, इतने बेईमान आदमी क्यों हो तुम भाई? पढ़ते क्यों नहीं हो? खेतड़ी सिंगाना। वीडियो में तो खेतड़ी सिंगाना ही दिया था, लेकिन बहुत एग्जामों में खेतड़ी सिंगाना नहीं दिया। ये कहा कौन सी पहाड़ियों से तांबा निकल रहा है वहां से, तो कोलीहान, पबाई, पपुराना, पपुराना और मंदान की पहाड़ियों से तांबा निकल रहा है। लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी कौन सी है? कोलीहान। स्टार लगा दीजिए, खेतड़ी सिंगाना और कोलीहान हिल। कोलीहान हिल से तांबा निकलता है। पटवारी में पूछा था, कोलीहान को कोल्याण भी कह सकता है, शब्द को तोड़ मरोड़ सकता है, बाकी होगा यही। कब से निकल रहा है? 9 नवंबर 1967 से, 9 नवंबर 1967 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा निकाला जा रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से हुई। तो ये भी कंफर्म हो गया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 1967 के द्वारा निकाला जा रहा है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई?
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना यूएसए के सहयोग से हुई। दूसरा स्थान भाई साहब क्वेश्चन तो इन्हीं लाइनों से आ जाएगा। दूसरा है अलवर, खोदरीबा और थाना गाजी क्षेत्रों से तांबा निकल रहा है। तांबा का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है, यानी कि विद्युत का उत्तम सुचालक है, लेकिन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है। खोदरीबा और थाना गाजी, खोदरीबा और थाना गाजी। खोदरीबा और थाना गाजी। उदयपुर, उदयपुर से भी तांबा निकल रहा है, अंजनी और सलूम्बर से। लेकिन याद रखना केवल झुंझुनू के क्वेश्चन पूछेगा, आगे तो मैं तो न जाने क्या क्या लिखा दूंगा, तुम ज्यादा याद मत करना। अंजनी और सलूम्बर। साथियों, देश में तांबा उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का नहीं है, एमपी का है। खेतड़ी सिंगाना, कोलीहान, कोलीहान को कोल्याण भी कह सकता है, कोलीहण भी कह सकता है। पपई, पपुराना और मंदान की पहाड़ियों से तांबा निकल रहा है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोलीहान की पहाड़ी है। ठीक है, बार बार पढ़ने से याद होंगे ये। इनका जितना हो सके रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ भाई, देश में तांबा उत्पादन में पहला स्थान एमपी का है। घाटशिला और मलाजखंड क्षेत्रों से इनसे निकलता है। देश में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान एमपी का है, राजस्थान का नहीं है। हालांकि तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र देश में तो राजस्थान में ही है, लेकिन वो क्षेत्र एक ही है। एमपी में हेलो, तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र तो राजस्थान में ही है, खेतड़ी सिंगाना। प्राचीन काल से तांबा निकल रहा है 67 से, लेकिन एमपी से थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज्यादा निकलता है, मलाजखंड क्षेत्रों से। ठीक है, मलाजखंड क्षेत्र से तांबे का क्षेत्र है। राजस्थान का तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है, राजस्थान का स्थान दूसरा। राजस्थान देश का 36 से 40% तांबा उत्पादित करता है, और एमपी का तो 51% का उल्लेख है। 36 से 40, राजस्थान का स्थान दूसरा। कोई बात नहीं। उपयोग क्या है तांबे के? विद्युत का उत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम नहीं, सर्वोत्तम तो चांदी है, यानी कि विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह इनमें है ना, तांबे का ही उपयोग होता है। विद्युत का उत्तम सुचालक है, यानी कि इसका उपयोग है विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में। तांबे के भंडार मिले हैं राजस्थान में, भंडार।
ये करंट का क्वेश्चन है। गोलीय व हनोतिया, गोलीय व हनोतिया अजमेर में, भगोनी अलवर। हाँ भाई, गोलीय व हनोतिया क्षेत्र किस जिले में है? अजमेर। ये करंट के क्वेश्चन है। भगोनी अलवर, बागोलवारी चित्तौड़, यहां से तांबे के भंडार हैं। बागोलवारी चित्तौड़गढ़। पूछा था भगोनी से किसके भंडार मिले हैं? तांबे के। और भगोनी किस जिले में है? अलवर में। और गोलिया व हनोतिया अजमेर में है। इधर देखो, दो साइंस के क्वेश्चन जो लगातार आते हैं। इधर देख रहे हैं आप, दो साइंस। साइंस में चले जाओ। ता यानी तांबा, प्लस ज यानी जस्ता। ताज किसका बना है? पीतल का। जल्दी बोलिए, ताज किसका बना है? पीतल का। ता यानी तांबा, तांबा में मिला दिया जाए जस्ता, ध्यान दो, तो पीतल बनता है। जस्ते को क्या कहते हैं? जिंक। ठीक है, बहुत आता है क्वेश्चन। तांबा मिश्र धातु का कार्य भी करता है। तांबा में जस्ता मिला दिया जाए तो पीतल बन जाता है। सर ये हमारे कैसे याद रहेगा? तो इसकी ट्रिक्स है पिताजी। क्या है ट्रिक्स? पिताजी। पिताजी, टी यानी पीतल। पीतल कौन कौन मिलके बनते हैं? तांबा और जिंक। ये ट्रिक्स है। चाहे तो ऐसे याद रख लेना, चाहे वैसे याद रख लेना। और तांबा में मिला दिया जाए टिन, एसआई में मिलाया था। एसआई के पेपर में तांबा में टिन मिलाते हुए पकड़ा गया, तो फिर क्या बनता है? कांसा। एसआई 2021 वाले पेपर में पूछा था कि तांबा और टिन मिलके क्या बनते हैं? कांसा। ये दोनों साइंस के क्वेश्चन भी अपन ने लिख दिए। बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।